अभय दुबे जी, सवाल मेरा आपसे है, ठीक है आप अपने सरकार के कार्य का बखान कर रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, लोगों के बीच आप जाएंगे इन मुद्दों के साथ, लेकिन बार बार एक सवाल जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, घूम फिर के बात वहीं आती है कि अंदर खाने अगर झगड़ा है तो जनता में क्या मैसेज दीजिएगा जब आप खुद ही एक साथ नहीं है और आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता कह देंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही आपकी सरकार, तो जनता क्या सोचेगी फिर? अखिलेश जी, अगर जनता विचार इस विषय पर कर रही होती या हमारी योजनाओं का लाभ जिनको मिल रहा है उस विषय पर कर रही है, तभी तो सरदार शहर की सीट 21,000 वोटों से जीते हैं हम, 21,000 से अधिक वोटों से बुरी तरह परास्त हुई भारतीय जनता पार्टी। अभी दिसंबर 22 का चुनाव था भाई, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भ्रष्ट और उनके साथ संरक्षण देने वाले एक नंबर के निकृष्ट और भ्रष्ट लोग ये क्या बात करेंगे अशोक गहलोत जी की ईमानदारी की? क्या बात करते हैं? इनके यहां संतोष पाटिल, इनका कार्यकर्ता कर्नाटक में, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख लिख कर आत्महत्या कर ली उसने कि ईश्वरप्पा मेरे से 40% कमीशन मांग रहा है। वो प्रधानमंत्री जी जो ईमानदारी की दुहाई देते फिरते हैं, उन्होंने ईश्वरप्पा को फोन लगाया और कहा चुनाव जिता देना। संतोष पाटिल के परिवार से बात नहीं की, नाराज है इनका भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता। ये प्रेम शुक्ला जी कितनी आरती उतारे, लेकिन ये अंदर से जानते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। ये जिस प्रदेश से आते हैं वहां की स्थिति देख लो, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या हाल है, इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, उसके बावजूद क्या हुआ? एमएलसी के 5 में से 4 चुनाव हारे, और कहां हारे? नागपुर में हारे, अमरावती में हारे, फडणवीस के गढ़ में हार गए, कस्बापेट का चुनाव 25 साल बाद ये हारे, कोल्हापुर का उपचुनाव हारे, छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए, उपचुनाव। जहां जहां राज्यों में चुनाव हैं, होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में 25,000 वोटों से उपचुनाव हारे। अब कल्पना कीजिए आप कि क्या परिस्थितियां इनकी। तो ये कर्नाटका की हार की निराशा है जो ये सारे टेलीविजन चैनल पर गालियां देते रहते हैं। वो नहीं, सुनिए, कर्नाटका की हार की निराशा चलिए ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी मैंने जो सवाल अभय जी से पूछा था, वो हालांकि ऐसा होता है, हर नेता जो सहूलियत के मुताबिक सवाल हो तो उसको स्किप कर जाते हैं। सचिन पायलट अगर अपनी ही सरकार को लेकर कहेंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं हुई, धरने पर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करने लगेंगे, तो चाहे आप जितना घेरिए बीजेपी को, लेकिन जनता फिर क्या सोचेगी? जनता क्या इस मसले पर संदेश जनता में क्या जाएगा? देखिए अखिलेश जी, सचिन पायलट अशोक गहलोत के झगड़े का ये असर तो होगा ही, लेकिन उससे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि विधायकों को अपने साथ रखने के चक्कर में अशोक गहलोत ने उन्हें पूरी खुली छूट दे दी। जितनी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, उससे कई गुना ज्यादा कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ है। आप राजस्थान घूमकर आइए, आपको पता चल जाएगा। तो कांग्रेस की स्थिति इसलिए नहीं खराब है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा हो रहा है, वो एक फैक्टर है। निश्चित रूप से उसका चुनाव पर असर पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पड़े। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, जिसने 5 साल संगठन चलाया, जिताकर चुनाव लाया, उसको निकाल के बाहर कर दिया, उसका कोई असर ही नहीं होगा, ये कौन मानेगा? दूसरी बात, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, मैं प्रदीप जी बीच में आपको रोक रहा हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।